नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। परीक्षा के दोनों ही दिन दूसरी पाली के पेपर आउट हुए थे। पेपर छापने वाली कंपनी से लीक हुआ था पेपर। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। परीक्षा के दोनों ही दिन दूसरी पाली के पेपर आउट हुए थे। पेपर छापने वाली कंपनी से ही पेपर लीक हुआ था। ये जानकारी सामने आई है। पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है पेपर लीक मामले में। और लखनऊ से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? हमारे सोर्सेस पुलिस में हैं, उनका ये कहना है कि पहले दिन और दूसरे दिन जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी 17-18 तारीख को, दोनों ही दिन दोनों पालियों के जो परीक्षा पत्र थे वो लीक हुए हैं और इसकी जानकारी शासन तक में दे दी गई थी, जिसके बाद ही भर्ती बोर्ड ने अपनी एक इंटरनल जांच कमेटी बना दी थी। और इस चीज से भर्ती बोर्ड भी इत्तेफाक नहीं रख रहा था कि पेपर आउट हुआ है। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में भी एक FIR दर्ज हुई थी 19 तारीख को ही, जिसमें ये बात सामने आ गई थी कि एक स्टूडेंट के पास, जो अभ्यर्थी था, उसके पास एक पर्ची थी जिसमें सभी सवालों के जवाब लिखे हुए थे और उसकी पर्ची में जो सवाल लिखे थे वही प्रश्न पत्र में भी थे। हालांकि उनका सीक्वेंस अलग था, लेकिन सवाल एक ही थे और जवाब तो अपने पास वो लिखा के कहीं से लाया था। तो इस बात की पुष्टि तब भी हो गई थी कि पेपर आउट हुआ है। और जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो एजेंसी जांच में लगी हैं, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि जिस कंपनी को पेपर छापने का टेंडर दिया गया था वहां से ही ये पेपर लीक हुआ है। तो अब ये जानकारी की जा रही है कि उस कंपनी को पेपर छापने का ठेके देने की प्रक्रिया क्या थी, कौन कौन उसमें शामिल था और किसके आदेश पर उसको पेपर छापने का टेंडर दिया गया था, क्या वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरी कर रहा था, उसकी जो तमाम उसकी जो फितरत थी वो कैसी थी, पूर्व में उसने किस तरह का काम किया। ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। लेकिन सोर्सेज एक बात जरूर कंफर्म कर रहे हैं कि पेपर छापने वाली कंपनी की तरफ से फिलहाल पेपर लीक हुआ है। इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भर्ती बोर्ड के जो अफसर हैं उनके ऊपर गाज गिरना तय है। हमें और इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है ऋषभ की जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जिस भी लेवल पर पेपर लीक हुआ है, बुलडोजर एक्शन भी इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए अमित, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह की एजेंसी जिसमें लगा दी गई हैं और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, ये मान के चलिए उनके खिलाफ NSA तक की कार्रवाई होगी। सोर्सेज ने हमें भी कंफर्म किया है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया गया है ऐसे गुनाह को, ऐसी घटना को अंजाम देके। तो हमें यह भी बताया गया है कि NSA तक की कार्रवाई होगी उनके ऊपर जिनका इसमें हाथ पाया जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गंभीर एक्शन होंगे और आगे उनके ऊपर गैंगस्टर तक की कार्रवाई होगी, NSA तक लगेगा। और जैसा सोर्सेज बता रहे हैं कि जहां जहां भी फॉल्ट उनकी पाई जाएगी और अगर इस तरह की उनकी गलतियां होंगी तो संपत्ति अटैच भी होगी और बुलडोजर भी चल सकता है। STF के अभी तक के इस एक्शन के बारे में ऋषभ अगर कोई जानकारी है, क्योंकि अब जांच STF को ही करनी है, STF को ही हर कड़ियों को जोड़ना है। कंपनी के भीतर किसने पेपर लीक किया, फिर कैसे पेपर सर्कुलेट हुआ, इन तमाम बातों की पड़ताल अब STF को ही करनी है। अभी तक के एक्शन को लेकर क्या जानकारी? देखिए, राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर कोतवाली में FIR दर्ज हुई थी। इंस्पेक्टर राम बाबू सिंह ने FIR दर्ज कराई थी। उसमें एक बात सामने आई थी कि जो इन्विजिलेटर थे वहां क्लासरूम में, उन्होंने एक स्टूडेंट को, एक अभ्यर्थी को नकल करते पकड़ा था। उसके पास से पर्ची बरामद हुई थी। उसके पास पर्ची में जो सवाल जवाब थे वही प्रश्न पत्र में ही थे। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने ये बताया था 3 से 5 की पाली में उसका इम्तिहान था और उसी दिन 12:54 पर, मतलब तकरीबन 2 घंटे पहले, उसके पास नीरज नाम के एक युवक ने उसके व्हाट्सएप पर ये पूरा डेटा भेजा था, पूरी डिटेल भेजी थी जिसमें सवाल जवाब थे। तो वो उसी नीरज की तलाश की जा रही थी और सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि वो शख्स जिसने इस अभ्यर्थी को भेजे थे ये सारे सवाल जवाब, उसको भी STF ने हिरासत में ले लिया है। उससे सख्ती के साथ पूछताछ की जा रही है और जो शुरुआती इंटरोगेशन है उससे बात निकल के सामने आ रही है कि पेपर वहीं से लीक हुआ है जहां पर ये पेपर छापा गया था। उस कंपनी की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में तय हो सकती है। हमें बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।